हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी लॉग का यूज़ करके हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है उनमें कुछ लॉग के फॉर्मूले भी लगेंगे, जिसमें लॉग जैसे कि मान लो पहला है हमारे पास, यदि मान लो कोई फंक्शन है log m प्लस log n आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है log m मल्टीप्लाई n, यानी कि इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है अगर कोई log m माइनस log n टाइप का आ रहा है तो आप उसको डिवाइड में लिख देंगे। तीसरा है log m की पावर n आ रहा है तो आपकी पावर जो है ना वो पावर वो उसके आगे आ जाएगी n log m। ठीक, फोर्थ सब में है तो प्रोडक्ट कर दो, डिफरेंस है तो डिवाइड कर दो, पावर में तो पावर आगे आ जाएगी। बस यही तीन क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हमारे जो कैलकुलस में इंटीग्रेशन में यूज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये तीन फार्मूले हैं जो बेसिकली हमारे क्वेश्चनों में यूज होंगे। ठीक, तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके, और तो बाकी आपका बेसिक ही डिफरेंशिएशन रहेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं। हर एक क्वेश्चन का मैं एक पैटर्न फिक्स करूंगा, हर एक क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सेम पैटर्न पे करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत ईजी लगेगा। फॉर्मूले हमारे वही सेम रहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पर log m प्लस log n हो, प्लस में हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में हो तो माइनस कर देंगे, पावर में हो तो पावर उसकी आगे आ जाती है। ठीक है, तो आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये 8 क्वेश्चन है इस वीडियो में, आपको ये 8 क्वेश्चन देखो एक ही पैटर्न पे करूंगा इन क्वेश्चंस को। आई होप आपको समझ आ जाना चाहिए, इसको कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। फिर इसके जो डिफिकल्टी लेवल है, जो प्रूव करने वाले इसके क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको इस एक्सरसाइज से कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। पिछले साल 2025 में एक क्वेश्चन आया था इसका, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, 5 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक, तो अभी ये बेसिक हैं, थोड़े से ईजी होंगे, 1-2 मार्क्स में अगर आएंगे तो आ सकते हैं, लेकिन इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, फिर लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड log ले लो, क्या आ जाएगा इधर, log y इज इक्वल टू log x की पावर x। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log m की पावर n आगे आ जाता है और m इधर रह जाता है ना, ये पावर कहाँ जाती है, उठ के आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log x, ये पावर उठ के आगे आ जाएगी आपकी। ठीक, अब आप कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना था फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पर ऐड करना चाहो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे हम, पहले तो log y का लगाएंगे 1/y और फिर y का dy/dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका, है ना, क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, 1/y dy/dx इज इक्वल टू x, log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x, x का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा 1 प्लस log x, और इधर है 1/y, तो हमारा आ जाएगा dy/dx, बाई डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में दोनों के साथ। तो ये आंसर भी हो सकता है क्योंकि बाई की वैल्यू हमको पहले से पता है। ठीक है, तो यानी हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू बाई की वैल्यू क्या है x की पावर x 1 प्लस log x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आंसर नहीं बोलेंगे। ठीक है, आंसर हमारा फाइनली वही सही है। ठीक, बाई की वैल्यू लगाना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाई की वैल्यू क्या है x की पावर x। तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखिए आप, बहुत इजी स्टेप में मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। लेट y इज इक्वल टू टेकिंग log बोथ साइड, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया पावर वाला, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के सिंपल से फॉर्मूले थे x का x के साथ 1, log x का 1/x, डिवाइड में बाई था मल्टीप्लाई में आगे, बस ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, तो इस तरीके से मैं इसमें से 4-5 क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, आप भी सीखना आपको, है ना। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, लेट y इज इक्वल टू, बोलिए यही रहेगा सारे क्वेश्चंस में, लेट y इज इक्वल टू
लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या आ जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स है, तो पावर कहाँ जाएगी आगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, ठीक। फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का 1/बाई लॉग के साथ है ना, और डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, पूरे को फर्स्ट का एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव पहले लॉग का होगा 1/log x, फिर log x का होगा 1/x, चैन रूल लग गया, पहले इस वाले लॉग का हुआ, इस पूरे को x मान लिया, इसका डेरिवेटिव है लॉग का डेरिवेटिव का 1/x, लेकिन x की जगह जो भी लिखा है वो सब 1 में आ जाएगा, फिर दोबारा फिर से लॉग मिल गया तो फिर से लॉग का करेंगे तो 1/x, ऐसे ही हो जाएगा log x, तो एज इट इज रहेगा साइन का डेरिवेटिव cos, ठीक, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। अब देखो ये बाई डिवाइड में इधर का आएगा, मल्टीप्लाई में इस सारे अंदर कर दो, 1/x log x, और ये साइन ऊपर कर दो, चलो साइन x अपॉन x log x प्लस cos x log x, ठीक। अब y की वैल्यू आप लगा दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है, log x की पावर sin x, बाकी सारा ब्रैकेट में एज इट इज कॉपी कर दो। तो इस क्वेश्चन में ना ऐसे ही लंबे लंबे से आंसर आएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर आंसर तो बहुत अजीब अजीब से आ रहे हैं, ऐसी लेंथी, ये आएगा आपका डी बाई डी एक्स, log x की पावर साइन एक्स, बाकी सारा अंदर ऐसे, कोई भी टर्म ऐड नहीं हो पा रहा, कोई टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर होगा बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला लगा है, एक तो ये चेन रूल लगा है, साइन एक्स का लगा है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा है, बाकी आपको पावर रूल मैंने बताई दी था, पावर आगे आ जाती है ना, लॉग में m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, ठीक है, एक ये फार्मूला लग गया, ठीक। एक आपका डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लग गया, क्या होता है cos x, एक डी डी एक्स ऑफ log x लग गया, 1/x होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन को किया है, कुछ चेंज नहीं किया। अब मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, बोलिए, ये भी कर लेंगे। 5 क्वेश्चन बता दूं, एक 5 बता दे रहा हूँ, एक 6 बता दे रहा हूँ, 7 8 भी आप खुद से कर लेना, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, नेक्स्ट, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला अपना, स्टेप वही रहेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू लॉग, सारा ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक। अभी आपने पढ़ा था log m इंटू log n, यहाँ पे मल्टीप्लाई मान सकते हैं, बोलो क्या पढ़ा था, बता दो जल्दी से, log m प्लस log n, log m प्लस log n पढ़ाया था ना फॉर्मूला, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब यहाँ पे पावर है तो पावर कहाँ आ गई, यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, पावर आगे आ जाएगी log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 4, अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का हो जाएगा 1/बाई डी बाई डी एक्स, 2 log का हो जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस इस log का हो जाएगा 1/x, ठीक है, चूंकि x का 1 होता तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, log के आगे जो भी है 1 कर दिया, इसका दोबारा करो, 4 का 0 और x का 1, तो उससे कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो 1/बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 2x माइनस 1 प्लस 1/4x प्लस 4, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो बाई को उधर भेज दूंगा, भेजना ही पड़ेगा हमें, बाई, कोई बच्चा एलसीएम लेना चाहता तो एलसीएम ले सकता है इसका, ठीक है, ये आ जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 1x माइनस 1, ठीक है। आगे देख लो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, बाई की वैल्यू क्या रही है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4
मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में यहाँ पर जो आपका सॉल्व आएगा कितना आएगा 2x + 8, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x + 8 और +x - 1 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा x² + 3x - 4। तो इसी को और सिंप्लीफाई कर दो क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 4, तो ये हो गया। बाकी आप सिंप्लीफिकेशन कर दो 3x + 7 आ जाएगा, ठीक है। नहीं करोगे तो भी ये आंसर भी सही है, और वो भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसके आगे। मेरे पास स्पेस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो आप आगे देख लीजिए क्या आएगा x² + 3x - 4। आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि कर ही लेंगे इतना तो, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट में लिखी हुई थी दो चीज, तो पहले मैंने प्रोडक्ट वाला रूल लगाया। कौन सा वाला रूल लगाया आपको समझ आया? log m × n वाला। क्या हो जाएगा log m + log n। फिर मैंने दोबारा रूल लगाया पावर वाला, पावर आगे कर ली, ठीक। उसके बाद सिंपल सा बेसिक डिफरेंशिएशन था वो मैंने कर दिया, उसका एलसीएम ले लिया, ऐड कर दिया, ठीक। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इस टाइप में रहे। अब जैसे ये है इसमें 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यही क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में तो चारों ऐड हो जाएंगे आपके, है ना। एक क्वेश्चन और देख लो बस मेरी तरफ से, बाकी आप खुद से कर लेना। क्या होगा 6 क्वेश्चन देख लो। लेट y = sin x sin 2x sin 3x sin 4x। क्या करेंगे टेकिंग log बोथ साइड। अब तो आई होप समझ में आ गया होगा, 3-4 क्वेश्चन मैं बार बार एक ही पैटर्न पे करे जा रहा हूं, आ गया ना समझ में सभी के? sin x sin 2x sin 3x sin 4x, ठीक है। अब देखो ना 4 चीज मल्टीप्लाई मारे a b c, चारों में प्लस लगा के लिख दो। log y = log sin x log sin 2x log sin 3x log sin 4x। बताया था मैंने अभी आपको log m × n वाला, log m + log n। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1/by dy/dx। log का क्या हो जाएगा 1/sin, और sin का क्या हो जाएगा cos, ठीक है। पहले log का फॉर्मूला लगा, sin log का क्या होता 1/x, जो भी था अपॉन कर दिया, sin का दोबारा किया तो cos, ऐसे 1/, क्या हो जाएगा sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है। ऐसे इसमें 1/sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x, 1/sin 4x, और sin 4x का क्या हो जाएगा cos 4x। क्या रूल लग रहा है ना सब में? यहाँ पर क्या हो जाएगा cos/sin cot, हाँ cot हो जाएगा ना। ये cos/sin cot, ये cos/sin cot, और ये cos/sin cot। ये बाई डिवाइड में है, उधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। cot x cot 2x cot 3x cot 4x। बाई की वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया आपका सॉल्यूशन। बाई की वैल्यू क्या है sin x sin 2x sin 3x sin 4x, बाकी ब्रैकेट में आपका सेम एज इट इज से कॉपी कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो क्वेश्चन अच्छा था 2 नंबर में आने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी टाइप से कॉस रहेगा, कॉस में आपका साइन हो जाएगा, साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता चला जाएगा, माइनस माइनस आ जाएंगे सब में। इससे ये तो इसके जैसा हो जाएगा, x आगे आ जाएगा 1 + x, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। 1 2 3 8 क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन छूट गए आप खुद से ट्राई करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब इसी पैटर्न के जो क्वेश्चन प्रूव करने को आते हैं या थोड़े से लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, या आप मान सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा हार्ड है, बट पैटर्न यही रहेगा सॉल्व करने के, जैसे कि ये इतने इजी स्टेप्स नहीं आएंगे। तो पहले आप इन इजी स्टेप्स को क्लियर करिए, उसके बाद में लेवल इसका नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, इसका लेवल इंक्रीज करके नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इनको प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट।